ट्रांसवर्सल। इस वीडियो में हम ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो एक प्लेन पर कोई सी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को सेम टाइम पर इंटरसेक्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, इस लाइन को हम कह देते हैं L1 और एक लाइन है L2। ये दोनों एक ही प्लेन पर दो लाइंस हैं और इन्हें एक तीसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, यानी एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को सेम टाइम पर इंटरसेक्ट कर रही हो। अब ट्रांसवर्सल को अगर देखा जाए तो ये लाइन L1 को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, और L2 को अगर हम इसको नाम दे दें Q का, तो L2 को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस होती हैं कि ट्रांसवर्सल जिन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है क्या वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए या एंटी पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगर हम लाइन L1 और L2 को देखें तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, यानी कि ये एंटी पैरेलल हैं। ये किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर हम पैरेलल लाइंस ले लें, जैसे कि हम ये लाइन कंसीडर करते हैं, इस लाइन को कह देते हैं L3 और एक और लाइन ले लेते हैं जो कि L3 के साथ पैरेलल है, ये लाइन है L4। अब इन्हें भी जो एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट पर, इसको भी हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। और हम इस पॉइंट को अगर ले लें R, तो ये पॉइंट होगा S, और यहाँ पर लाइन L3 और L4 आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइंस को या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट कर सकती है, चाहे वो आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। दोनों केसेस में हमें डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं। एंटी पैरेलल के केस में हमारे पास कुछ एंगल्स की इक्वलिटी होती है, जबकि पैरेलल के केस में हमारे पास ज़्यादा एंगल्स की इक्वलिटीज़ होती हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किस टाइप के एंगल्स मिलेंगे। तो जब ट्रांसवर्सल कोई सी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास दो तरह के एंगल्स आते हैं, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रांसवर्सल लाइन L1 को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जैसा कि नाम से जाहिर है, जो अंदर की तरफ होंगे, यानी कि पॉइंट P पर ये दो एंगल्स अंदर की तरफ हैं, तो ये क्या होंगे? ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसी तरह पॉइंट Q पर भी अंदर की तरफ एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो पॉइंट P पर जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उन्हें हम कह देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। इसका मतलब है कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2। इसी तरह पॉइंट Q पर भी दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इसको एंगल 3 कह देते हैं और ये एंगल 4। तो एक हमारे पास एक और पेयर आ गया इंटीरियर एंगल्स का, एंगल 3 और एंगल 4। इसके अलावा कोई इंटीरियर एंगल्स हमारे पास यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो टोटल 4 हमारे पास इंटीरियर एंगल्स आते हैं। इसी तरह अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स को देखें तो ऐसे एंगल्स जो बाहर की तरफ हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। जैसे पॉइंट P पर देखें तो बाहर की तरफ एक ये एंगल बन रहा है, इसे एंगल नंबर 5 कह देते हैं, और एक ये एंगल है, इसे एंगल नंबर 6 कह देते हैं। तो एक एक्सटीरियर एंगल आ गया 5 और एक और एक्सटीरियर एंगल है 6। इसी तरह से पॉइंट Q पर भी दो एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे। ये एंगल है, इसको कह देंगे एंगल 7 और ये एंगल 8। तो इसका मतलब है कि एंगल 7 और एंगल 8 भी आपस में एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरह से टोटल 4 एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास आते हैं। इसी तरह अब हम लाइन L3 और L4 के केस में देखते हैं। तो अगर यहाँ पर ये जो इंटीरियर एंगल है इसे हम कह दें A और ये इंटीरियर एंगल है इसे कह देते हैं B। इसी तरह एक ये इंटीरियर एंगल है, इसे कह देते हैं C और इस एंगल को नाम देंगे D। तो A B C D 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, और इसी तरह से E और F ये दो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से G और H ये दो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो टोटल यहाँ पर भी 4 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। और जब ये ट्रांसवर्सल पैरेलल या एंटी पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उस वक्त हमारे पास एंगल्स आते हैं। तो ये एंगल्स हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी हम कोई भी मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के आपस में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, उनमें हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से एंगल्स मिलेंगे। तो हमारे पास कुछ एंगल्स के पेयर्स आते हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम बारी बारी सारी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखें, चाहे वो
पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल हो या एंटी पैरेलल की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जिनका फेस एक तरफ होता है। जैसे यहाँ पर हम एंगल ई को देखें और एंगल सी को देखें तो इनका फेस एक तरफ है, तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर बन रहा है एंगल सी और एंगल ई। इसी तरह एंगल एफ और एंगल डी आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। एंगल ए और एंगल जी ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल ए एंगल जी। और इसके अलावा एंगल बी और एंगल एच आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल बी और एंगल एच। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के केस में सेम होते हैं, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंगल सी और ई ये कोरस्पॉन्डिंग हैं और ये पैरेलल लाइंस के केस में आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में ये आपस में मेजरमेंट में बराबर होंगे। इसी तरह एंगल एफ और डी बराबर होंगे, एंगल ए और जी बराबर होंगे, एंगल बी और एच बराबर होंगे। लेकिन एंटी पैरेलल यानी नॉन पैरेलल के केस में ये इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह हमारे पास आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एंगल ए और एंगल डी, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। इसी तरह एंगल बी और एंगल सी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक पेयर हमें मिल रहा है एंगल ए और एंगल डी का, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल बी और एंगल सी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एंगल भी पैरेलल के केस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर इनके लिए लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं फॉर पैरेलल लाइंस, लेकिन एंटी पैरेलल के केस में ये इक्वल नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो इस लाइन पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा था एंगल ई और दूसरी लाइन पर ये एक्सटीरियर एंगल एंगल एच, यानी कि ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पर। तो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर एंगल ई और राइट साइड पर एंगल एच, ये दो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ई और एंगल एच आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और इसी तरह से एंगल एफ ट्रांसवर्सल की राइट साइड पर एक्सटीरियर एंगल है और एंगल जी ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर एक्सटीरियर एंगल है। तो ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे एंगल एफ एंड एंगल जी। अल्टरनेट इंटीरियर के लिए भी हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे उसका मतलब ये है कि वो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड्स पर होंगे। जैसे कि एंगल ए की बात करें तो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर है और एंगल डी ट्रांसवर्सल की राइट साइड पर है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी पैरेलल लाइंस के केस में सेम होंगे, यानी कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आपस में इक्वल होंगे, इक्वल फॉर पैरेलल लाइंस। लेकिन एंटी पैरेलल के केस में ये इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब हमारे पास इस तरह दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दो एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। जैसे एंगल ए को देखा जाए तो ये और एफ आपस में यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ऑपोजिट साइड्स पर हैं। तो एंगल ए और एफ आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए और एंगल एफ। इसी तरह नेक्स्ट जो पेयर बनता है वो एंगल ई और एंगल बी का बनता है। तो एंगल ई और एंगल बी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं। एंगल सी और एंगल एच आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं, एंगल सी और एंगल एच। इसी तरह एंगल जी और एंगल डी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वली होते हैं, यानी कि इक्वल इन ईच केस, यानी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं हर केस में ये आपस में इक्वल होते हैं। सिर्फ इनकी ये शर्त है कि ये जो दो लाइंस हों वो इस तरह से आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों और ये सिर्फ एक लाइन और ट्रांसवर्सल के दरमियान में जो एंगल्स होंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। यानी ये जो एंगल्स हैं इनका दूसरी लाइन के एंगल्स के साथ वर्टिकली ऑपोजिट में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपस में इक्वल होंगे और इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्रीज के बराबर हो। तो 180 डिग्रीज में हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल लाई कर रहे हैं वो है एंगल ई और एंगल एफ। इसका मतलब है कि एंगल ई और एंगल एफ ऐड अप होकर हमें 180 देंगे। तो एक पेयर हमें मिल जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो कि है एंगल ई और एंगल एफ। इसी तरह एंगल ए और एंगल बी आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए और एंगल बी। और
इसके अलावा एंगल सी और एंगल डी आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल जी और एंगल एच आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी इन ये जो एंगल्स हैं ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इनका जो सम है वो 180 डिग्रीज है और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस तरह से इन डिफरेंट एंगल्स को हम जहन में रखते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि अगर ट्रांसवर्सल कोई दो एंटी पैरेलल या पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो तो उस केस में हमें कौन कौन से एंगल्स मिलते हैं। तो हमें मिलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये सब आ जाते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के अंदर। और ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये भी हर केस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी ये शर्त नहीं है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल, क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही लाइन को कंसीडर करते हुए बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसवर्सल क्या होती है और उसकी मदद से हमें कौन कौन से एंगल्स मिलते हैं।